नंबर है और हम लोग एक बहुत जबरदस्त फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इस फ्यूचर को एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में काफी सारे बहुत जबरदस्त लीडर मौजूद है। ये से दोस्तों, ये आज का शाम औसम होने वाला है और हम सब जितना भी एक्साइटमेंट लेके आए हैं, ये एक्साइटमेंट दिन दुगुनी रात चौगुनी, ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आई वुड हेल्प कि हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जो कोई भी बिजनेस बढ़ाने के लिए उसका नींव सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ये जो नींव है, नींव ही आपका डिसाइड करता है कि फ्यूचर आपका कैसे बनेगा। जिस घर के नींव जितना ज्यादा मजबूत, वो घर ऊपर में उतना ज्यादा बढ़ सकता है। तो हम सभी को एक प्रॉफिटेबल, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस बढ़ाने के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं और अपने फ्यूचर में बहुत ज्यादा आगे जाने के लिए आशा रखते हैं। तो इसी बिजनेस का जो बेसिक्स है, क्या वो बेसिक्स है, क्या वो नींव है जो हम लोगों को अपने पूरे के पूरा महल बनाने के लिए मदद करेंगे। तो हमारे बीच में एक बहुत शानदार लीडर हैं, डॉक्टर बलजीत जी, जो ऑलरेडी सेल्फ रिटायर्ड हैं, अनूपगढ़ से हैं। और मोहन मेहंदी रत्ता जी, जो कि खुद में एक बहुत शानदार लीडर हैं, उनके टीम से बिलोंग करते हैं। वो आज हम लोगों को बताएंगे कि क्या वो बेसिक्स हैं जो हम लोग लगातार दिन प्रतिदिन करते जाएं तो इसका यह प्रस्तर, इसका जो बेस है, बहुत जबरदस्त तरीके से बने और इसमें हमारे सपनों का महल हम लोग निर्माण कर सकें। तो आई वुड हेल्प टू आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर बलजीत जी टू टेक ऑन द स्टेज। थैंक यू इंद्रलाल जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया लगा, मैं खुशी हुई आपसे मिलके। हाशिमारा से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है और मेरे फादर भी एयरफोर्स में थे और अभी रिटायर्ड हैं। और मेरी स्कूलिंग 10th की स्कूलिंग हाशिमारा से हुई है सर, जेबी हाशिमारा। और बहुत लॉन्ग मेमोरीज हैं इसकी, अच्छी कहने मतलब कि याददाश्तें हैं इसके साथ जुड़ी हुई। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस बिजनेस के बेसिक्स के बारे में। बेसिक मीन्स बेसिक, यानी कि उसका फंडामेंटल क्या है। फंडामेंटल जो इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए चाहिए, जैसे इंद्रजीत जी बताया कि मकान की अगर नींव मजबूत है तो उसका मकान का स्ट्रेंथ और उसकी लॉन्जेविटी पे फर्क पड़ता है, वो कितना टाइम टिकेगा उस पर डिपेंड करता है। तो इसके बिजनेस के 4 बेसिक्स हैं। तो इस जो 4 बेसिक है वो है, फर्स्ट लिस्ट बिल्डिंग, सेकंड कॉन्ट्रैक्टिंग एंड इनवाइटिंग, थर्ड शो द प्लान एंड फोर्थ फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। अब डिटेल में इनके बारे में एक एक करके मैं आपसे बात करूंगा। लिस्ट बिल्डिंग, सबसे पहले क्या करना है, लिस्ट बिल्डिंग बनाना है। कोई भी बिजनेस है उसका रॉ मटेरियल होता है, प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। तो प्रोडक्शन इस बिजनेस में जो पीपल हैं, दे आर द रॉ मटेरियल। पब्लिक पीपल हैं, वो रॉ मटेरियल है। तो लिस्ट ऑफ नेम्स जो आपके पास होंगे, उसको आप ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। तो लिस्ट कैसे बना सकते हैं उसके बारे में तसल्ली से हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके बैठे और मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि लॉन्चिंग योर फ्यूचर, LYF, जो रिकमेंडेड बाय बिट वर्ल्ड वाइड, उसको ध्यान से पढ़िए, बार बार पढ़िए और उसके अंदर जो तरीका बनाया गया लिस्ट बनाने का, उसके बारे में देखिए। एक सिंपल तरीका जो अपने इस्तेमाल करते हैं लिस्ट बनाने के लिए, वो है फ्रेंड्स। F मीन्स फैमिली, आपके फैमिली मेंबर्स। R मीन्स जो रिलेटिव्स हैं आपके। और इंस्टीट्यूट, I मीन्स इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट से आप पढ़े हैं वो, और जो आपके कलीग्स हैं जो उस इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं। और E फॉर एम्प्लॉइज या इंजीनियर्स भी आप मान सकते हैं, एम्प्लॉइज जिनके साथ आप काम करते हैं, इंजीनियर्स जिनको आप जानते हैं। नेबर्स, आपके पड़ोसी। D फॉर डॉक्टर्स एंड S फॉर स्ट्रेंजर्स। इसकी हेल्प लेकर के आप अपने कम से कम 300 से लेके 500 आदमी की लिस्ट बनाएंगे तो आपको आसानी होगी इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए।
और रॉ मटेरियल अगर आपके पास नाम की लिस्ट सिर्फ दिमाग में है तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि दिमाग के अंदर तो अपने 2005-10 आदमी नाम होते हैं, वो उन्होंने मना कर दिया तो अपने पुट ऑफ हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो अगर लिस्ट, अगर आपका रॉ मटेरियल ज्यादा है आपके पास, और आज की डेट में तो लिस्ट बनाना बड़ा आसान हो गया है, डिजिटल फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, तो कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप अपना लिस्ट बना सकते हैं, अपने नाम जोड़ सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेंजर सबसे बड़ा, क्योंकि बाकी जो फ्रेंड में आता है तो फ्रेंड के अंदर लिस्ट तो आपके 500 से 1000 के आसपास होगी, लेकिन सबसे बड़ी लिस्ट जो है वो स्ट्रेंजर्स की है। और कोई भी बिजनेस है तो उसमें सबसे ज्यादा रोल भी स्ट्रेंजर्स का ही रहता है। अगर आपकी एक शॉप है तो ज्यादातर आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और जो आपके जानकार हैं वो उस शॉप से सामान नहीं लेते ज्यादातर, लेकिन ज्यादा वॉल्यूम जो सामान का जाता है वो स्ट्रेंजर्स का से जाता है। तो यहाँ पर स्ट्रेंजर्स से बिल्ड करना है, वो सिस्टम है, उसको फॉलो करके आप कर सकते हैं। सेकेंडली, कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग। कॉन्टेक्टिंग आपकी इस बिजनेस में बिल्कुल प्रोफेशनल होनी चाहिए, ताकि आपके पास एक सेट स्क्रिप्ट होनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन यू आर मीटिंग। जिस आदमी से आप बात करना चाहते हैं उसके हिसाब से आपकी स्क्रिप्ट होनी चाहिए। सिट विद योर अपलाइन एंड गो थ्रू द कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग डिटेल। और इसमें आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा। स्क्रिप्ट जो बनाएंगे आप प्रोफेशनल तरीके से बनाएंगे तो आपको हेल्प मिलेगा। और प्रोफेशनल मीन्स आई मीन टू से कि कोई भी काम अगर प्रोफेशनली आप करते हैं तो उसमें आपको इनकम जनरेट होता है, और अगर वो कोई भी काम को आप हॉबी की तरह करते हैं तो उससे इनकम नहीं आएगा। और यहाँ पर इनकम अगर आपको बनाना है तो आपको प्रोफेशनल तरीके से बनाना पड़ेगा। जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है तो वो प्रोफेशनली खेलता है, धोनी क्रिकेट खेलता है तो प्रोफेशनली खेलता है। लेकिन अपने अगर क्रिकेट खेलते हैं तो वो हॉबी के लिए खेलते हैं, अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए खेलते हैं, वो एक बात है, लेकिन उससे इनकम नहीं आती। तो यहाँ पर कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग के सेट स्क्रिप्ट है, और वो LYF के मॉडल दीजिए, अपनी अपलाइन के साथ बैठिए, और सिंपल सा तरीका है। किसी भी आदमी को, जब मैं अगर इस बारे में बात करता हूँ तो मैं तो सिंपल से एक अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहती हूँ। तो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कौन आदमी इंटरेस्टेड नहीं है आज की डेट में। तो इतना आप पूछ के अगले बंदे को DTM मैसेज ड्रॉप कर दिया आपने, एंड लेट हिम रिस्पॉन्ड, टेक हिज ओन टाइम, उसका अपना टाइम लेने दीजिए उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप है शो द प्लान। शो द प्लान शुड बी सिंपल एंड स्वीट, छोटा और कंसाइज होना चाहिए। 25 से 30 मिनट के अंदर आपको प्लान खत्म कर देना है, लेकिन 25 से 30 मिनट के अंदर जो प्लान है उसके अंदर आपको MBA के बारे में पूरा बताना है। जो डिटेल एक कैलकुलेशन पार्ट है वो आप बाद में भी उसको बैठ के बता सकते हैं कि इसमें इस तरीके से हो सकता है, लेकिन ज्यादा बताएंगे कैलकुलेशन पार्ट तो अगला आदमी हो सकता है कंफ्यूज है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन को दूर रखना है, ताकि अगला कंफ्यूजन आए किसी तरीके से, किसी तरह का उसके अंदर वो ना आए कि इस बिजनेस से पता नहीं क्या करना पड़ता है, ये कोई चेंज सिस्टम है, मेंबर सिस्टम है, फलाना है। तो वो कंफ्यूजन को दूर करना है, और सिंपल रखेंगे तो कंफ्यूजन दूर रहता है। फिर अगले आदमी को भी समझ में आता है कि अगर इतना सिंपल बता करके ये आदमी इसको कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट जो है इसमें बेसिक है, अपने फॉलो करते हैं, दैट इज फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू जो होता है, इसमें आपको एक बेसिक क्वेश्चन पूछना है कि एफर्मेटिव, पॉजिटिव एफर्मेटिव क्वेश्चंस पूछने हैं। वो क्या है कि इसमें क्या अच्छा लगा। सबसे पहला सवाल अगर आप उससे पूछे, जो आपने अभी प्रेजेंटेशन आपने देखा जूम के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसमें आपको क्या अच्छा लगा, और अगर आप इसको करेंगे तो किस काम के लिए करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हर आदमी के लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है। और सेकंड उससे आप पूछ सकते हैं कब स्टार्ट कर सकते हैं।
कब स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके अलावा उसके जो क्वेरीज हैं, उसकी कोई डाउट्स हैं, उसकी लिस्ट बनानी है, उसके साथ बैठ करके उसको बताना है कि ये उसके डाउट्स एंड क्वेरीज को कैसे टेक ओवर, आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, उसको उसके बारे में बताना है। और सेकेंडली वहीं से आपको ये 4 बेसिक एक सर्कल की तरह चलता है, वहीं से आपको उसकी लिस्ट ऑफ ड्रीम्स ये चाहिए, और उसके बाद लिस्ट ऑफ नेम्स, जो उस बंदे की भी लिस्ट ऑफ नेम्स होएगी, 300 से 500 1000 के आसपास आदमी, वो बैठ करके उसके साथ बनानी है। और वो बनाने के बाद उसके ऊपर यही 4 स्टेप को 1 बाय 1 फिर कॉन्टेक्टिंग करनी है, कॉन्टेक्टिंग करनी है, इन्वाइटिंग करके शो द प्लान करना है और फॉलो अप करना है। और ये प्रोसेस चलता रहता है थ्रू आउट, जब तक कि आप अपना लेवल और अपना गोल अचीव नहीं कर लेते। और ये इसमें 2 से 5 साल का जॉब की तरह इसको सीरियसली करना है, और जॉब के साथ जॉब मेंटलिटी के साथ करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट आते हैं। और ऐसा नहीं करना है कि मूड के हिसाब से किया है कि आज दिन अच्छा है तो हमने वो कर लेना है, आज दिन अच्छा नहीं है तो नहीं करना। तो इन 4 बेसिक्स को आप रोजाना उन्हें रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो ये आपका इस बिजनेस में ग्रोथ होना चालू हो जाता है। और इसके अलावा एक लिस्ट और है, जो लिस्ट ऑफ थिंग्स यू विल पोस्टपोन। जैसे मेरे केस में क्या है कि टीवी देखना, अखबार पढ़ना, ये थोड़ा मेरा कमजोरी रहा, तो मैंने कहना है मतलब कि उसको कट डाउन किया उस टाइम, 24 आवर्स में उस टाइम को कट डाउन किया और इस बिजनेस में बिल्ड करने के लिए लगा। क्योंकि सीडी सुनने के लिए, बुक्स पढ़ने के लिए आपको टाइम चाहिए, तो इस सिस्टम की मीटिंग अटेंड करने के लिए टाइम चाहिए। तो वो कहने का मतलब इस बिजनेस से आप कहाँ से निकालेंगे वो आपको सोचना है। और लिस्ट ऑफ ड्रीम्स, जितनी बड़ी आपकी लिस्ट ऑफ ड्रीम्स होगी और जितनी बड़ी लिस्ट ऑफ नेम्स होगी, उतना वहाँ कुछ सीखते थे, पढ़ते थे, एग्जाम देते थे और प्रमोट होते थे नेक्स्ट क्लास में। तो बिना पढ़े कोई प्रमोट नहीं हुआ, बिना किसी के मेहनत करे कोई प्रमोट नहीं हुआ। तो इसी तरीके से अगर हमने कोई नया काम शुरू किया है, एमवे जो कि हमारा रूटीन वर्क से थोड़ा अलग काम है, हम ऑफिस में नोटिंग ड्राफ्टिंग का काम करते हैं, फाइल्स मूव करते हैं, तो उससे अलग तरीके का काम है। तो अगर वो काम है, नया है, तो हमें वो काम सीखना पड़ेगा और कैसे करना है, तो उसका एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, एक पूरा तरीका बना हुआ है, स्टेप्स बने हुए हैं, 9 कोर स्टेप्स। तो मैं आपके साथ वो स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही है? क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। और स्क्रीन भी शेयर हो गई है, दिख रहा है आपको 9 स्टेप्स? जी सर, बिल्कुल दिख रहा है। ओके, थैंक यू सर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 9 कोर स्टेप्स। सक्सेस के लिए हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं। जैसा कि अभी इंद्रनील सर ने बताया कि भाई डायमंड बनने के लिए क्या करना है, तो डायमंड बनने के लिए हमने 4 बेसिक्स तो सुन लिए हैं। अब हमारे टर्न है 9 कोर स्टेप्स, जो कि हम देखेंगे और सीखेंगे और फॉलो करेंगे, और फॉलो करेंगे तो सक्सेस मिलनी तय है। तो फर्स्ट स्टेप आता है 100% पर्सनल यूज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो पर्सनल यूज ऑफ प्रोडक्ट्स, जब तक हम, जैसा कि एमवे हमारा जो बिजनेस है वो प्रोडक्ट्स के थ्रू मूव हो रहा है, इसमें लोगों का बिजनेस भी है, लोग भी आएंगे, प्रोडक्ट्स की सेलिंग होगी, रिटेलिंग होगी, नेटवर्क बिल्ड होगा। तो सबसे पहला पार्ट है कि हम प्रोडक्ट्स को यूज करें। प्रोडक्ट्स को यूज करने से क्या बेनिफिट होगा कि हम जो हमारा एग्जिस्टिंग जो हमारा एक्सपेंडिचर है, जो हम XYZ ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, उसको हम अपनी शॉप चेंज करके एमवे से परचेज करेंगे। क्योंकि हर घर में डीओ, शेविंग क्रीम्स, फेस वॉश, क्रीम, लोशन, सोप, शैम्पू, लॉन्ड्री डिटर्जेंट, ये सब चीजें काम में आ रही है, पेस्ट, ब्रश। तो ये डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं, FMCG प्रोडक्ट्स जो हर घर में यूज आ रहे हैं। तो हम जब बिजनेस में आ गए हैं तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमें प्रोडक्ट्स अपनी ही दुकान से खरीदने हैं, अपना असेट बनाना है, तो अपनी दुकान से प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं। तो प्रोडक्ट्स जब हम यूज करेंगे तो हमें उनका बेनिफिट्स और उनको यूज करने का तरीका आएगा।
सपोज जैसे हम लॉन्ड्री डिटर्जेंट किसी को रिकमेंड करते हैं और हमने खुद ने यूज नहीं किया कभी, तो वो यूज करते ही बोलेगा कि इसमें तो झाग ही नहीं बनते, जबकि इससे पहले तो मैं अपना XYZ सर्फ एक्सल एरियल ये काम में ले रहा था, उसमें तो बहुत अच्छे झाग बनते थे। तो जिस एबीओ ने या जिस एडीआर एडीएस ने वो रिकमेंड किया है, अगर उसने यूज ही नहीं किया होगा तो वो उनकी ऑब्जेक्शंस को हैंडल नहीं कर पाएगा, उनकी क्वेरीज रिजॉल्व नहीं कर पाएगा कि हाँ इसमें भाई ऐसा कोई हाइड्रोक्सी वाला एजेंट या ऐसा कुछ क्लीनिंग एजेंट है ही नहीं जो कि झाग प्रोड्यूस करे या लेदर प्रोड्यूस करे। तो जब हमको पता है कि भाई हम प्रोडक्ट में हमने यूज किया है, तो हमको पता होगा कि भाई वो प्रोडक्ट कैसे यूज हो रहा है। कोई कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट है तो उसको डाइल्यूट करके यूज करना है। तो जैसे जैसे हम यूज करते जाएंगे तो हमें प्रोडक्ट यूज करना आएगा, तो हम लोगों को उसी प्रकार से शेयर कर पाएंगे। और सबसे अच्छा बेनिफिट इसका ये है कि जब हम हमारे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो इससे हमारे पीवी बिल्ड हो रही है, पॉइंट्स वॉल्यूम बिल्ड हो रहा है, तो बिजनेस वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो इन टर्न हमारे पास अमाउंट आएगा, हमारे पास CSI आएगा, हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट आएगा और रिटेल मार्जिन भी हमें मिलेगा। तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा इनकम का एक सोर्स बन गया, हमारे बिजनेस की एक कैपिटल बन गई। तो अब हम आते हैं सेकंड स्टेप पर, जो कि है रिटेल द प्रोडक्ट्स एस्टेब्लिश 10 to 15 कस्टमर्स। अब रिटेल प्रोडक्ट्स हम कब करेंगे? जब हम यूज करना स्टार्ट कर दिए हैं प्रोडक्ट्स, और जो प्रोडक्ट्स हमको अच्छे लग रहे हैं, सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं लेकिन हम सारे प्रोडक्ट्स एक बार में यूज नहीं कर पाते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है हम उस हिसाब से प्रोडक्ट लेंगे। तो जैसे जैसे हमको प्रोडक्ट्स अच्छे लगते जाएंगे हम उसकी चर्चा करना शुरू कर देंगे, जो कि चर्चा करना हमारे लिए एक आम बात है। हम बोलते हैं भाई कान्हा का केक बहुत अच्छा है, एगलेस बेकरी है बहुत अच्छा है, तो हम रिकमेंड करते रहते हैं कि हाँ भाई कान्हा का केक लो। तो इसी प्रकार अगर हम उसके केक को प्रमोट कर सकते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट क्यों नहीं कर सकते? हमारे भी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं हमारे, WHO अप्रूव्ड हैं, पेटेंट्स हैं हमारे पास, R&D साइंटिस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स की लैब्स है, साइंटिस्ट उस पर वर्क कर रहे हैं, अप्रूव्ड हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं। तो इतने अच्छे प्रोडक्ट्स अगर हम किसी की हेल्प करने के लिए अगर रिकमेंड करते हैं, शेयर करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो लोग उसको लेंगे और वो दे विल फील ब्लेस्ड, इवन दे विल फील बेनिफिटेड। तो जब वो बेनिफिट हो रहे हैं और हमारी इस तरीके से एक रिटेल की चेन बन रही है, एक हम 10 to 15 एक कस्टमर्स हमारे रिटेलिंग के हम बना लेते हैं। इट डिपेंड्स कि वो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा कौन कितनी रिटेलिंग कर रहा है। इनिशियली जब मैं था तो 1 या 2 कस्टमर्स थे, अब काफी अच्छे कस्टमर्स की नंबर हो गए हैं, कई अच्छे लेवल पे लोग हैं, उनके काफी सारे कस्टमर्स हैं। जो कोल्ड कॉन्टेक्टिंग करते हैं उनको रैंडमली काफी कस्टमर्स मिल जाते हैं। तो कस्टमर्स बनाने से क्या होगा? इससे भी हमारा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा। अब थर्ड आता है शो द प्लान। शो द प्लान क्या होगा कि जब भी, जैसा कि अभी 4 बेसिक्स में डॉक्टर सर ने बताया कि हमें प्लान दिखाना है और ज्यादा लेंथी नहीं, हमें उसे कर्टेल करना है एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, ताकि बहुत ज्यादा लेंथी या बहुत ज्यादा टायरसम नहीं हो जाए, सामने वाला उससे बोर नहीं होने लग जाए। हम अपनी ही बात बताते जाएंगे, प्लान उसको समझ में ज्यादा नहीं आएगा। तो हमें बेसिक्स बताने हैं जो बेनिफिशियल है उसके लिए, जो उसके ड्रीम को हिट करे या उसको रिलेट कर पाए, हमें उस तरीके से उसको प्लान बताना है। तो अब प्लान के लिए हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस इतना से ही कहेंगे कि प्लान शुड बी फॉलोड बाय अ डेमो। प्रोडक्ट का अगर डेमो होता है तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि प्रोडक्ट जो चीज हम वर्बली नहीं बता पाए या लिख करके नहीं समझा पाए, वो प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस सामने वाले को अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस को वो देख करके अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से एक प्रोटोकॉल या कहें कि एक गाइडलाइंस बनी हुई है हमारे लिए कि हमें प्लान्स दिखाने हैं 20 to 25 पर मंथ। तो ये अब 1-on-1 तो नहीं हो सकते, तो हम अब वीडियो कॉल के थ्रू ये प्लान्स कर रहे हैं। तो अब वीडियो कॉल के केस में ये प्लान का नंबर हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब एट अ टाइम वी कैन शो द प्लान टू 4 to 5 customers through a WhatsApp call, वीडियो कॉल, और n number of persons through a Zoom मीटिंग। एक लिमिट है Zoom मीटिंग की भी, बट हम अगर कांटेक्ट करते हैं और हम प्लान अगर वीडियो के थ्रू चलाते हैं तो हम अच्छे एक डिसेंट या सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल्स को हम अपना प्लान शो कर पाएंगे।
तो ठीक उसी तरीके से 2 ज्वाइनिंग्स पर मंथ, एक अगर हम रेंडमली कांटेक्ट करते हैं पीपल को और प्लान्स दिखाते हैं, तो ये एक जनरल सिनेरियो है कि हमें 2 ज्वाइनिंग्स पर मंथ तो मिनिमम हमारा टारगेट लेके चलना ही है। तो ये होते हैं अपने 3 पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स जो हैं बेसिकली इसको इस तरीके से बनाया गया है कि ये हमारे बिजनेस डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। इसके थ्रू हमारा वॉल्यूम जनरेट होता है, हमारी पीवी बढ़ती है और हमें अमाउंट मतलब हेल्दी कमीशन आता है। अब आता है अपना 4th स्टेप, रीड बुक्स। बुक्स हम क्यों पढ़ना चाहिए हमें? क्योंकि बुक्स पढ़ेंगे तो हमें नॉलेज गेन होगी। अब नॉलेज गेन करने के लिए ही बुक्स नहीं पढ़ना है, कई चीजें हैं, हम हमारे ऑफिस के काम में बिजी रहते हैं, आते हैं देन वी फील लेथार्जिक कि अब हम पहले ही ऑफिस की इतनी माथापच्ची या इतनी काफी ज्यादा सफोकेशन, काफी ज्यादा वर्क प्रेशर के बीच अब हम आए हैं। तो कैसे हम अपने आप को मोटिवेट करें, कैसे हम अपने आप को उस एक नेगेटिव कहें या उस एक डाउनग्रेडिंग फीलिंग से कैसे इस पॉजिटिव या एक्साइटमेंट वाली एनवायरनमेंट में लाएं। तो इसके लिए काफी सारी बुक्स रिकमेंड की गई है। तो इस बुक्स में सेल्फ जो डेवलपमेंट है उसके लिए बुक्स हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करनी है उसकी बुक्स हैं, बिजनेस की ग्रोथ कैसे हो सकती है, सक्सेसफुल पीपल को कैसे फॉलो करें, ऐसी बुक्स है, मोटिवेशनल बुक्स है। तो कुछ एक बुक्स का मैं इसमें जिक्र करना चाहूंगा जो कि हमारी लॉन्चिंग योर फ्यूचर, जो कि अभी डॉक्टर सर ने भी बताया कि भाई BWW बिल एंड पैगी ब्रिट की जो लॉन्चिंग योर फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा टूल है हमारे लिए। अगर हम वो पढ़ते हैं तो हम अपने ब्रेन को बहुत अच्छा ट्रेन कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग आवर ब्रेन। फिर आती है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिन्होंने रिच डैड और पुअर डैड भी बुक दी है, जो कि बहुत ही ज्यादा सर्कुलेशन में है। हम काफी अच्छी बार उसको पढ़ चुके हैं, उससे काफी कुछ गेन किया है। और जब हम मोटिवेशन की बात करें तो द सीक्रेट, यू कैन विन, थिंक एंड ग्रो रिच, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये बुक्स हैं जो कि हमको रिकमेंड की गई है BWW द्वारा कि हम उनको पढ़ेंगे तो हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर पाएंगे और अपना माइंडसेट और एटीट्यूड पॉजिटिव कर पाएंगे एंड वी कुड फोकस ऑन आवर बिजनेस। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है 5th, लिसन टू सीडीज। अब ये सीडीज क्या है, किस चीज की सीडीज हैं? एक्चुअली ये जो सीडीज पढ़ने के लिए हमें बताई गई है, सुनने के लिए बताई गई है, सॉरी, लिसन टू सीडीज जो सुनने के लिए हमें बताई गई है, ये उन सक्सेसफुल लोगों की है जो एमवे का बिजनेस करके एक अच्छा लेवल, एक जो ड्रीम लेवल है हम लोगों के लिए, वो अचीव कर चुके हैं। तो जो काम उन्होंने इतने सालों में किया, अब जब हम विवेक सर को सुनते हैं तो उनकी 20 साल की जो जर्नी है, एक्सपीरियंस है, वो हमें वो कुछ मिनटों में दे देते हैं। तो वो जो असेंस कहें या एक्सट्रैक्ट कहें इतने सालों की मेहनत का, तो वो उस सीडीज के थ्रू हमें मिलता है। और सीडीज सुनने से हमारा ब्रेन डेवलप होता है, हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होता है और हम ये जान पाते हैं कि किस तरीके की समस्याएं आई और उन्होंने उसको कैसे हैंडल किया। तो जब हम ये चीजें जान लेते हैं तो हम सीडीज जब हम सुनते हैं किसी IAS की, जैसे प्रियमवत सर की, पुलिस के भी ऑफिसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं काफी सारे, सुमित सर, अंकुर गुप्ता जी, डॉक्टर्स हैं काफी सारे, और सबसे बड़े तो हमारे डॉक्टर हरभजन सिंह ब्रैच, तो बैंकर्स विमल जैन सर। तो जब हम इनकी सीडीज सुनते हैं तो हम जब किसी को प्लान दिखाते हैं तो वी कुड रिलेट कि भाई ये बैंकर हैं, तो हम इनको अगर इस सीडी को सुन करके इनको कुछ बताएं या इनको प्लान दिखाने के बाद ये सीडी रिकमेंड करें कि आप ये सीडी सुनिए और फिर मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा, कितना अच्छा लगा। तो दे कुड रिलेट देमसेल्फ, वी कुड रिलेट विद देम इस सीडीज के थ्रू, और हम अपने बिजनेस को एक अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द 6th पॉइंट, अटेंड फंक्शंस एंड मीटिंग्स। तो अब फंक्शंस और मीटिंग्स क्या हैं? फंक्शंस और मीटिंग्स हमारी रेगुलरली होने वाली मीटिंग्स हैं, जो कि ओपन मीटिंग्स हो सकती है, हमारा पेस मीटिंग्स हो सकता है, होम मीटिंग्स हो सकता है,
और BBS, FEDs। तो ये क्यों है? ये ठीक उसी प्रकार से है जब पावर की सप्लाई होती है ना किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को चलाने के लिए। सपोज जैसे मुझे हीटर चलाना है तो हीटर को मुझे पावर के प्लग में प्लग इन करना पड़ेगा और प्लग इन करने के बाद स्विच ऑन करना पड़ेगा। अगर मैंने प्लग इन ही नहीं किया और स्विच ऑन कर दिया तो हीटर नहीं चलेगा और जो हीटर के चलने के बाद जो बेनिफिट होने वाला है वो नहीं मिलेगा। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम मीटिंग्स और फंक्शंस अटेंड करते हैं ना तो हमारी एक एसोसिएशन बनती है और वी फील चार्ज्ड अप। इससे हमारे अंदर एक्साइटमेंट डेवलपमेंट होता है और हमारे अंदर एक मोमेंटम बनता है, एक फ्यूल हमारे अंदर जाता है कि हाँ इस तरीके से हम कर रहे थे, ये थोड़ा सा हमारी अप्रोच लेथार्जिक हो गई थी, वी नीड टू ट्रेन, वी नीड टू वर्क हार्ड कि अब हमें एक्शन का टाइम है, अब हमें वापस एक्शन करना है। तो बीच बीच में ये सिचुएशन आती है कि हम हमारे ऑफिस के काम में इधर पर्सनल फैमिलीज रिलेटिव्स इधर डाइवर्ट हो जाते हैं थोड़ा बहुत। तो जो पार्ट टाइम का काम है वो सम टाइम हो जाता है, तो उसको पार्ट टाइम ही बना रहे, डेली होता रहे। कोर है तो बेसिक्स वो डेली होते रहें, इसके लिए मीटिंग्स और फंक्शंस अटेंड करना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे हुए 4, 5 और 6 पॉइंट्स। तो ये 6 पॉइंट्स जो हैं 4, 5, 6 ये हमारा माइंडसेट और एटीट्यूड डेवलप करने के काम आता है, पर्सनालिटी हमारी डेवलप करने के काम आती है। अब आता है 7th पॉइंट, बी टीचेबल। तो बी टीचेबल क्या है? अ पर्सन शुड ऑलवेज बी इन अ लुकिंग जोन और लर्निंग मोड। हमें हमेशा हमारा विलिंग रहना चाहिए कि हम कुछ सीखें। जो ये सोचते हैं ना कि हाँ भाई मुझे सब कुछ आता है, जो प्लान समझेंगे नहीं, पहले ही बोलेंगे हाँ हाँ मेरे को जोड़ दो भाई मैं तो सब कुछ जानता हूँ, तो वो जुड़ तो जाएंगे बट आगे सक्सीड नहीं कर पाएंगे। वो कुछ सीखने की ललक नहीं है तो वो कुछ नया सीखेंगे नहीं, वो अपने ही तरीके से इस बिजनेस को रन करेंगे। तो जो कि बहुत रेयर है कि कोई सक्सेस पा ले अपने ही तरीके से, क्योंकि जो अगर नया तरीका सीखेगा, जो इसका प्रिस्क्राइब्ड तरीका है, जो हमारे कोर स्टेप्स हैं, बेसिक्स हैं, 3 पावर्स हैं, कार्डिनल रूल्स हैं, उनको लर्न करेगा, सीखेगा और उनको फिर इनेक्ट करेगा, मतलब उसको फॉलो करके फर्दर उसको अपने इम्प्लीमेंटेशन में लाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह होती है कि ये बिजनेस ही लर्न, टीच और डुप्लीकेट का है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो अगर मैं खुद ही अगर किसी चीज को सीखने के लिए अगर तत्पर नहीं हूं, जैसा कि हम कहते हैं कि भाई कॉपी कैट मार्केटिंग का बिजनेस है ये, तो अगर मैं खुद ही कुछ नहीं सीखूंगा तो मैं अपनी टीम को क्या सिखाऊंगा? तो उसी प्रकार से अगर सीखता चला जाऊंगा, नए नए तरीके सीखूंगा, तो मैं आगे अपनी टीम को सिखाऊंगा और वही तरीका वो मुझे फॉलो करेंगे, तो देन दे विल डुप्लीकेट, कि वो अपनी डाउनलाइन को भी फर्दर सिखाएंगे। तो हमें सिंपल रूल फॉलो करना है, हमेशा टीचेबल रहना है, हमें हमेशा एक ईगर हमारे अंदर, हम ईगर टू लर्न होना चाहिए कि भाई हाँ हम उत्सुक हैं, हम ज्ञान प्राप्ति के प्रति अग्रसर रहने चाहिए। तो अब नेक्स्ट आता है बी अकाउंटेबल। अकाउंटेबल, ये अकाउंटेबिलिटी से जुड़ा हमारा वर्ड है। ये एक्चुअली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है। ये जरूरी नहीं कि इस बिजनेस में ही अकाउंटेबिलिटी हो या कहीं पर भी हो, ये एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन कि हमें जो हम कह रहे हैं ना वो हम कर रहे हैं, या जो हम कर रहे हैं हम वो ही कह रहे हैं। आवर एक्शन शुड बी अलाइंड विथ आवर वर्ड्स। ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं कि भाई मैं सुबह एक्सरसाइज करता हूँ और फिर 8 बजे किसी का फोन आ रहा है मॉर्निंग में, तब उठ के बोल रहे हैं हाँ 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 बोलो भाई क्या हाल है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं अगर कोर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अपर बॉडी लोअर बॉडी कर रहा हूँ, तो मैं आगे लोगों को बोल रहा हूँ कि हाँ मैं इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है, तो देन दे विल फील कि हाँ जो बोल रहा है वो ये करता है, दिखता है। तो इसी तरीके से अकाउंटेबिलिटी केवल एक ही चीज में नहीं, हमारे वर्ड्स में होना चाहिए, हमारे टाइम में होना चाहिए कि हम जैसे 8 बजे का मीटिंग है, हमारा टर्न है, तो हम उसी टाइम ज्वाइन हो रहे हैं, 8 बजे हमने ज्वाइन नहीं किया, तो ये चीज तरीका गलत है। जो जिस चीज का टाइम है हमें उस टाइम पर आना है। अगर हमने किसी को प्रॉमिस कर दिया कि इस टाइम पे हम आएंगे, तो हमें उस टाइम आना है। किसी को प्रोडक्ट का प्रॉमिस किया है तो हमें वो प्रोडक्ट डिलीवर करवाना ही करवाना है, उस कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचना ही पहुंचना है। ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन डिले हो गया, कस्टमर
कंटिन्यूअसली हमें फॉलो अप करे जा रहा है, कॉल करे जा रहा है, हाँ कल भिजवाता हूँ, आज मैं बिजी हो गया था। ऐसा नहीं, जो हमने कहा है वो होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है मनी, अकाउंटेबिलिटी इन मनी। पैसा सब जानते हैं कि अगर पैसा किसी रिलेशन में है, अगर सब कुछ सही है तो सही है, अगर पैसे ने किसी की भी जरा सी भी हेर फेर हुई तो वो पूरे रिलेशन को स्पॉइल कर देता है, दैट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। तो पैसे को लेके इसमें हमारी अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहनी चाहिए। अगर हमारे डाउनलाइन का हमने ऑर्डर प्लेस किया है तो वो हमें टाइमली हमें पेमेंट कर दे। और इसी प्रकार से अगर हमने हमारी अपलाइन के थ्रू कोई ग्रुप ऑर्डर प्लेस करवाया है तो हमें ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बिल्कुल प्रॉम्प्टली विदाउट एनी फर्दर डिले और विदाउट एनी कॉजिंग एनी इफ और बट हमें पेमेंट जल्द से जल्द अपने अपलाइन को पहुंचाना है। प्रोडक्ट्स डिलीवर होंगे तब होंगे, या अगर ऑन स्पॉट ही पिकअप सेंटर पिकअप पे ही हमने वो ग्रुप ऑर्डर प्लेस करवाया तो हैंड टू हैंड एट द सेम टाइम एट द मोमेंट हमें हमारे अकाउंट्स बिल्कुल क्लियर करने हैं। पैसा हो, मनी हो, मनी, टाइम, वर्ड्स, हर चीज को लेके अकाउंटेबल हमें रहना है। इससे क्या होगा, हमारी इंटीग्रिटी और हमारी रिलायबिलिटी बढ़ेगी। हमारी टीम हमें देखेगी कि हाँ हमारे अपलाइन अकाउंटेबल हैं, वो काफी अच्छे हैं, रिलायबल हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, तो वही मैसेज हमारी पूरी टीम में जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है काउंसलिंग विद ग्रोइंग अपलाइन। अब अपलाइन के साथ काउंसलिंग, ये बहुत छोटी सी चीज है, बट जो चीज कम्युनिकेशन में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जब मैं शिमाली सर से बात करता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूरे दिन भर की थकान या कहें कि भाई ड्रेन्ड आउट होने के बाद मैं एक बार शिमाली सर से अगर बात करता हूँ कि सर आज ऐसा कुछ हुआ, कुछ गलती हुई, बात करा, मैंने प्लान दिखाया बट मैं कुछ बता नहीं पाया, कुछ क्वेरीज रिजॉल्व नहीं कर पाया, प्लीज ये स्क्रीन पे, हाँ थैंक यू। तो कोई चीज अगर कुछ डाउट रहता है तो हम अपलाइन के थ्रू उसको क्लियर कर लेते हैं। अब जैसे इनिशियली और हम अभी भी, मैं अभी भी अगर कोई ज्वाइनिंग कराता हूँ या कुछ भी किसी को प्लान दिखा के आता हूँ तो मैं सर से जरूर डिस्कस करता हूँ कि अब इसको कहाँ अलाइन करना है, विड्थ में, डेप्थ में, क्योंकि हमारे बारे में वो हमें ऊपर से जज कर रहे हैं, वो हमें ऊपर से मॉनिटर कर रहे हैं कि इसकी ग्रोथ कहाँ पर है, वो कैसे काम कर रहा है। तो हमारी जो भी ग्रोइंग अपलाइन है तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो हमें उनसे कंटिन्यूअसली हमें उनके कम्युनिकेशन में रहना है, क्योंकि जैसे जैसे कम्युनिकेशन गैप होता जाएगा हम अपनी जो स्टेप्स हैं उससे भी दूर होते जाएंगे, एक लिंक टूटता जाएगा, तो एक जो पॉजिटिव वाइब्स या कहें पॉजिटिव एनर्जी या मोमेंटम का जो फ्लो है वो भी हैम्पर हो जाएगा। जिस तरीके से नर्व्स का एक्सॉन न्यूरॉन्स के थ्रू, ये एक्सॉन्स के थ्रू इम्पल्स जाते हैं, ये ठीक उसी तरीके से एक अपलाइन से डाउनलाइन की तरफ पॉजिटिव वाइब्स आती है, मेंटरिंग जाती है, और काफी हद तक हम कहें तो नॉलेज बिजनेस के बारे में और लोगों से कैसे संपर्क साधा जाए, कोल्ड कॉन्टेक्टिंग कैसे की जाए, तो हर तरीके की गाइडेंस हमें अपलाइन के थ्रू वो मिलती है। तो ये 7, 8 और 9 जो पॉइंट्स हैं ये हमारे कैरेक्टर और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। और ये पूरे 9 स्टेप्स अगर हम फॉलो करते हैं तो इसके साथ साथ ना केवल हमारा बिजनेस डेवलप होता है, बल्कि हम खुद अपने आप में महसूस करेंगे कि हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन रहे हैं। धीरे धीरे हम बहुत अच्छी हैबिट्स अपने आप में डेवलप कर रहे हैं। तो जैसे हम रोज अगर 1-2 बुक्स पढ़ते हैं, 1-2 पेज या 10 से 15 मिनट अगर हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उस बुक को पढ़ने पर हमें काफी अच्छा फील होता है। और बुक्स हम रेगुलरली पढ़ेंगे तो हमारे अंदर काफी अच्छी हैबिट्स डेवलप होगी। जैसा कि एक हमको अगर सक्सेसफुल लीडर बनना है तो ये कहा जाता है कि लीडर्स आर रीडर्स। तो अगर हम बुक्स भी पढ़ेंगे, अपने बिजनेस को भी प्रमोट करते रहेंगे, तो हमें को हीरो से जीरो पे भी लेके जा सकती हैं। ये बिल्कुल एकदम सही बात है। और यही हमें जानना है कि हमने ये जान लिया कि हमें क्या क्या करना है, लेकिन क्या नहीं करना है वो जानना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम वो गलतियां ना करें जो आम लोग कहीं पर बिजनेस में कर देते हैं और वो उनके बिजनेस के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाती हैं।
तो हम बात करते हैं अभी कार्डिनल रूल्स के ऊपर। मैं अपनी जस्ट स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। जी हेलो, मेरी स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है? नॉट हेलो? येट सर, अभी तक अभी नहीं हो रही है। बस ही बात कर लेते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, अभी फिर वैसे ही बात कर लेते हैं। डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। अभी देश कुछ प्रॉब्लम है जो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। तो पहला जो कार्डिनल रूल है, कार्डिनल रूल का मतलब क्या है कि मतलब जैसे कि हम सड़क पे ट्रेवल करते हैं तो सड़क पे ट्रेवल करने के कुछ नियम है, कुछ जैसे कि रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी है। हेलो हेलो सर, हाँ जी। ऑन रिक्वेस्ट आप अपना स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग कीजिए तो आपका चेहरा देखने लगेगा सबको। अभी स्क्रीन शेयर हो रहे हैं आपके। स्क्रीन शेयर हो रहे हैं, एक्चुअली में कुछ इस पे प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को पता नहीं लग रहा है इसमें कि क्या नो करना इश्यूज, है। मैं इधर से आपको बैकअप देता हूँ। हाँ बिल्कुल, हाँ अभी जा गया। सर क्लियर। हाँ बिल्कुल। तो हम बात कर रहे थे कि हम जैसे हम बात करते हैं कि बिजनेस पे जो कार्डिनल रूल है बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हम सड़क पे चलते हैं तो सड़क पे चलने के कुछ नियम होते हैं कि जैसे रेड लाइट क्रॉस नहीं करना है और कुछ स्पीड का कुछ रूल है। अगर उनको हम फॉलो नहीं करते हैं तो उनका नुकसान क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। उनका नुकसान ये है कि अगर सड़क पे जो रूल है, रोड्स के जो रूल हैं वो हम फॉलो नहीं करते हैं तो एक एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसी तरीके से बिजनेस के जो कार्डिनल रूल्स हैं वो अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं। तो सबसे पहला रूल जो बिजनेस में आता है वो है नेवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। यानी कि बिजनेस में कोई भी काम, जो सबसे पहले कोई भी काम, नया काम कोई करने वाले हैं तो हम पहले अपनी अपलाइन से चेक कर लें और उसके बाद ही हम उस काम को करें। ये क्यों जरूरी है? ये जरूरी इसलिए है कि क्योंकि जो हमारी लाइन है वो हमसे पहले इस बिजनेस में है, सिस्टम के साथ में कनेक्टेड है और उनको ये पता है कि भाई किस काम को करने से हमें फायदा हो सकता है, किस काम को करने से हमें नुकसान हो सकता है। जैसे कि अगर हमारी अपलाइन हमसे बिजनेस में अगर एक भी दिन पहले बिजनेस में आई है तो डेफिनेटली उनको हमसे ज्यादा पता होगा, एक दिन के इंफॉर्मेशन उनके पास हमारे से ज्यादा होगी। तो इसमें फर्क ये होता है कि लाइक सपोज मुझे यहाँ से आगरा जाना है तो आगरा जाने के कई रूट हो सकते हैं। हम यमुना एक्सप्रेसवे से भी जा सकते हैं, हम किसी और रूट से भी जा सकते हैं। अब हमारे लिए कौन सा रूट अच्छा है वो हमारी अपलाइन हमें बता सकती है कि भाई ठीक है आप ये रूट पे जाओ, इस रूट पे मत जाओ क्योंकि यहाँ पे बहुत गड्ढे हैं, आपको बहुत दिक्कत होगी जाने में, ये रूट आपके लिए सेफ रहेगा। तो इसलिए हम कोई भी जब काम पहले फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं तो अपलाइन से पूछ लेना इंपॉर्टेंट है। कई बार जब नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे विचार हमारे अंदर आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को कोई न्यूट्रलाइट है, वो सोचता है कि भाई ठीक है भाई इसको मैं मेडिकल स्टोर पे रख देते हैं, वहां से हमारा प्रोडक्ट जो है वो निकलता रहेगा। लेकिन अगर हम अपनी अपलाइन से डिस्कस करेंगे तो वो हमें ये बता पाएंगे कि भाई ये शॉप सेलिंग हमारे बिजनेस में अलाउड नहीं है और इस अगर आप ये करेंगे तो इसमें आपके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। तो यानी कि हमने पहले चेक कर लिया, एक जो काम हम गलत करने जा रहे थे वो हम करने से बच गए। इसी तरीके से बहुत सारे आइडियाज हमारे दिमाग में आते हैं। तो एक तो हमें फायदा ये होगा कि क्या सही है या क्या गलत है वो हमें पहले पता लग जाएगा। और दूसरी बात, किसी काम, बहुत सारे काम है वो हो सकता है आपके ऑलरेडी अपलाइन उसको करके देख चुके हों और उन्होंने किया हो और उनको रिजल्ट के बारे में उसका पता हो कि भाई इसके रिजल्ट हमारे कैसे होते हैं। यानी कि इस विचार अच्छा है लेकिन उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं होंगे, तो अच्छा हो कि हम अपना टाइम उसमें वेस्ट ना करें। तो हमारा यानी कि बहुत सारी एनर्जी और टाइम इस रूल को फॉलो करने से बच सकता है।
दूसरा जो कार्डिनल रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और बहुत सिंपल है कि डोंट पास नेगेटिव टू योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। यानी कि हमें अपनी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन को किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव चीज पास नहीं करनी है। अब इसको समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहली बात तो नेगेटिव का मतलब क्या है। नेगेटिव थॉट मेरे हिसाब से या नेगेटिव बात का मतलब ये है कि ऐसी कोई भी बात जो किसी भी आदमी की हिम्मत को तोड़ती हो या उसका हौसला तोड़ती हो, वो नेगेटिव है हमारे बिजनेस के लिए। यानी कि अगर हमने सपोज हमने कहीं पे प्लान दिखाया और उस प्लान दिखाने में कहीं पे कोई हमारे को बैड एक्सपीरियंस हुआ, अब वो बैड एक्सपीरियंस हुआ लेकिन अगर उसको हमने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया या सिचुएशन हुई, हमने बताया, उसको एड्रेस किया उस प्रॉब्लम को और वो उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आए। अब इन दो सिचुएशन में मेरे हिसाब से अंतर ये है कि अगर हमारा सिर्फ फर्स्ट स्टेप होता है कि हमारा बैड एक्सपीरियंस हुआ, हम गए, तो वो हम किसी को बताएंगे तो उससे किसी का फायदा नहीं होगा, यानी कि उसको सिर्फ नुकसान नहीं होगा, उसकी हिम्मत टूटेगी। तो वो हम ना शेयर करें। लेकिन अगर नेक्स्ट स्टेप पे हम जाते हैं कि भाई ठीक है, नेगेटिव ऐसे हुआ लेकिन साथ साथ हमने उसको कैसे ओवरकम किया, उससे उसकी हिम्मत बढ़ेगी, क्या उसको सिचुएशन वो सामने आएगी, किसी के सामने आएगी, तो वो उसको उसी सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है। तो यानी कि एक ही चीज में हमें क्या बताना है क्या नहीं बताना है, ये चीजें हमें समझनी बहुत जरूरी है। और क्रॉस लाइन और डाउन लाइन, अगर हम इन दो टर्म्स में बात करें तो क्रॉस लाइन का मतलब ये है कि हमारे ब्रदर्स, हमारे फ्रेंड्स, तो हम कभी कोई काम ऐसा ना करें जिससे कि हमारे किसी भी दोस्त के बिजनेस में किसी भी तरीके का कोई नुकसान हो, क्योंकि अगर उनके बिजनेस में कोई नुकसान होगा तो हमारे बिजनेस में भी नुकसान होगा। तो हम ये चीज का बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखें कि हमें एक लिमिटेड लेवल तक ही क्रॉस लाइन के, इवन उनके बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या बिजनेस है, वो बात ना हमें अपलाइन से करनी चाहिए, ना ही हमें कभी क्रॉस लाइन से करनी चाहिए। कि भाई जब भी हम क्रॉस लाइन से मिले, अच्छी बातें करें, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाने की बात करें और हालचाल पूछे, बस इतना ही। इसी तरीके से अगर हम अपने डाउनलाइन की, अपनी टीम की बात करें, तो टीम तो आप ये समझें कि बिल्कुल इसी तरीके से है कि जैसे एक परिवार में पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे हैं, तो आप कभी भी ये देखेंगे कि कभी भी पेरेंट्स अपने बच्चों को, कभी कोई घर में टेंशन भी होती है तो वो कभी भी अपने बच्चों को तक आसानी तक से पहुंचने नहीं देते उस बात को, वो उस बात को अपने तक ही रखते हैं, बच्चों को हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो यानी कि इसी तरीके से डाउनलाइन हमारी टीम में बिल्कुल बच्चों की तरह है। तो जो बात अच्छी है वो हमें सिखानी है, लेकिन जो बात नेगेटिव है, जो हमारी टीम की हिम्मत को तोड़ती है, उसको हम ना बताएं, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करें और वही चीज लोगों को आगे सिखाएं, वही चीज आपको लोगों को बताएं जो लोगों को सीखने में और आगे बढ़ने में, हिम्मत बढ़ाने में हेल्प करती हो। अब ये तो हमने बात की क्रॉस लाइन और डाउन लाइन के बारे में, बट साथ साथ इम्पोर्टेंट ये है कि अपलाइन को भी कई बार लोग बहुत नेगेटिव पास ऑन कर देते हैं। अब नेगेटिव अपलाइन को पास ऑन कैसे करना है, वो इस तरीके से होता है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट है, आपने अगर सपोज आपके पास कोरियर आया और उसमें आपने कुछ ऑर्डर किया, वो प्रोडक्ट जो है आपके पास ठीक नहीं पहुंचा, यानी कि सब, अगर ऑयल है तो कोई उसमें से शैम्पू उसमें से निकला हुआ है, या कोई भी किसी तरीके की प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई, आपने सीधा बात की अप्लाई करके जी ऐसा ऐसा हो गया, ये इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है, और आपने बहुत सारी बातें उनको बतानी शुरू कर। लेकिन अपलाइन का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें हर चीज शेयर करें। अगर अपलाइन से आपको कोई चीज बात, नेगेटिव बात करनी भी है, पूछनी भी है, तो हम उसको एक तरीके से बात करें कि भाई ऐसा ये सिचुएशन हो गया है, इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। अपलाइन इज नॉट द थिंग कि हम उनको हर चीज की बात करें। अगर हम पहले कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारे पास, हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम है, तो पहले हम उसको अपने लेवल पे सॉर्ट आउट करें। जैसे हमने बात की कि एक प्रोडक्ट हमने ऑर्डर किया और प्रोडक्ट हमारा सही से नहीं पहुंचा, तो हम सबसे पहले कस्टमर केयर से बात करने की कोशिश करें, कस्टमर केयर से बात करें, वहां से सॉल्यूशन लेने की कोशिश करें, या DCS सेंटर है वहां से बात करें। अगर हमें उस लेवल, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, प्रॉब्लम 99% सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन 1% अगर ऐसा कुछ होता है कि नहीं होती है, तब आप क्लाइंट की हेल्प लें कि भाई ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, आप हमारी इसमें, हमें आपकी हेल्प चाहिए, आपकी क्या हेल्प मिल सकती है। फिर वो अपने बेसिस पे उसको और अच्छी तरीके से उसको प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो यानी कि
चाहे अपलाइन हो या डाउनलाइन हो या क्रॉस लाइन हो, हमें नेगेटिव को एक फिल्टर्ड वे में, एक सैंडविच अप्रोच की तरीके से बात करनी है और कभी भी नेगेटिव पास ऑन नहीं करना है, इस बात का हमें खास ख्याल रखना है। तीसरा रूल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि नेवर मेस अप विद एनीबॉडीज ईगो, मनी एंड स्पाउस, जिसको अभी रोहित जी ने भी उसके बारे में थोड़ी सी बात की थी कि यानी कि हमें कभी भी किसी की ईगो को हर्ट नहीं करना है। सबसे पहली चीज आती है ईगो। समझने वाली बात यह है कि हर इंसान की अपनी एक सेल्फ रेस्पेक्ट है और वो ये हर इंसान ये चाहता है कि मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट को कोई भी मतलब ठेस ना पहुंचाए। यानी कि अब हम बात करें तो सभी लोग किसी जॉब में हैं या किसी बिजनेस में हैं तो उनके पास ऑलरेडी एक बॉस है, तो कोई भी ये नहीं चाहता कि भाई बिजनेस में हम एक टीम की तरह से काम करते हैं, तो जब हम किसी के साथ भी बात कर रहे हैं तो कोई बात ऐसी ना करें जो कि उसकी ईगो को हर्ट कर रहा हो। एक दोस्त की तरीके से कोई बात हमें समझानी भी है तो एक दोस्त की तरीके से बात करें और एक सैंडविच अप्रोच रखें। यानी कि जो सैंडविच अप्रोच का मतलब ये है कि अगर हमने कोई चीज समझानी भी है तो पहले हमने उनके बारे में कुछ अच्छी बात की, उसके बाद हमने उसके बारे में उनको बताया कि भाई आप इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करेंगे तो आपको फायदा होगा, और फिर हमने और उनके बारे में कोई और अच्छी बात की। यानी कि हमने दो अच्छी बातों के बीच में एक चीज जो उनको सिखानी थी वो सिखा भी दी और साथ साथ उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट या उनकी ईगो पे कोई उनको हर्ट भी नहीं होगा। तो एक बहुत ही बैलेंस्ड वे में उनको सिखाना बहुत जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि मनी, यानी कि पैसे के साथ में कभी भी मैसअप नहीं करना है, अपलाइन या डाउनलाइन दोनों के साथ में। जैसा भी है कि भाई आपने अगर अपलाइन से कोई प्रोडक्ट मंगवाए हैं तो उसका पेमेंट आपको पहले करना है, या अपने क्रॉस लाइन के साथ में अगर आप ये है कि हम प्रोडक्ट्स बहुत बार होते हैं कि शेयर करते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है किसी और के पास प्रोडक्ट है, लेकिन पहले हम प्रोडक्ट लेने से पहले उनको पैसे दें। यानी कि मनी का सर्कुलेशन बिल्कुल एकदम क्लियर रखना चाहिए और इवन डाउनलाइन के साथ आपको कैश, बिकॉज ये बिजनेस जो है वो कैश एंड कैरी का बिजनेस है। ये बिजनेस में सभी लोग एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए आए हैं और हम इसको मनी को बिल्कुल एक बैलेंस्ड वे में अकाउंटेबिलिटी के साथ में मेंटेन करते हुए आगे चलें और जो गल्ला सिस्टम है उसको मेंटेन करें, उसके साथ में हम आगे चलें। तीसरी चीज आती है कि स्पाउस, ये एक फैमिली बिजनेस है। समझने वाली बात है कि एक फैमिली बिजनेस है जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ और एक पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। बाकी कन्वेंशनल बिजनेस में या तो हस्बैंड बिजनेस कर रहे हैं या कोई वाइफ कोई बिजनेस कर रही है, लेकिन इस बिजनेस में हस्बैंड वाइफ तो इन्वॉल्व होते ही हैं, बच्चे भी होते हैं, साथ में पेरेंट्स भी हैं, सभी लोग बिजनेस में होते हैं। तो हम जब किसी भी फैमिली में जाते हैं या किसी से भी हम बात करते हैं तो हमेशा हम लेडीज के साथ में दीदी करके बात करते हैं, जेंट्स के साथ में लेडीज हैं वो भैया करके बात करेंगे, बच्चों के साथ हम रेस्पेक्ट के साथ में बात करें। यानी कि एक फैमिली में जैसे एक रिलेशनशिप होना चाहिए, बिल्कुल ही किसी भी लेडी को अपनी बहन या मदर के समान समझना और उसके तरीके से हमें फैमिली वे में अपनी फैमिली वैल्यूज को कायम रखते हुए आगे चलना चाहिए। तो ये रूल्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और यही रूल्स हैं जो हमारे बिजनेस को बनाए रखने में, आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं। और यही बिजनेस है, अगर इसमें से भी कोई एक भी बिजनेस रूल, आप कोई भी एक रूल अगर ब्रेक करते हैं तो वो अपने आप में सफिशिएंट है बिजनेस को खत्म करने के लिए। तो हम बिजनेस में ग्रो करने के लिए आए हैं, आगे बढ़ने के लिए आए हैं, तो क्या करना है वो हमको पता है और क्या हमें नहीं करना है वो अगर हम लोग जान के उसको याद रख के और उसको समझ के उसको हम फॉलो करेंगे तो बिजनेस में ग्रोथ होना तय है और जल्दी जल्द हम सभी लोग हमेशा। तो हम बात करेंगे आज 3 पावर्स की। तो 3 पावर्स इस बिजनेस में क्यों इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। देखिए एक्चुअली में कुछ चीजें जो होती है वो सिर्फ फील की जा सकती हैं। पावर्स को आप देख नहीं सकते, आप सिर्फ फील कर सकते हो। ये 3 पावर्स जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ये बिजनेस में आपको पुश करने का काम करेंगी, आपको मूव करेंगी। ये पावर्स आपको ड्राइव करने का काम करेंगी इस बिजनेस के अंदर। तो ऐसी कौन सी पावर्स हैं और जिनके बारे में हम इस बिजनेस के अंदर बात करते हैं। और सबसे बड़ी चीज, इस तरह की बिजनेस मीटिंग जिसमें लोगों का कैरेक्टर बिल्ड करना सिखाया जा रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है। खैर मैं ज्यादा भावनाओं में नहीं bahूंगा क्योंकि टाइम पे कांस्टेंट है, मुझे भी बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज का। तो
थ्री पावर्स में सबसे पहली जो हमारी पावर है वो है पावर ऑफ यूनिटी। तो सबसे पहला पॉइंट अगर यूनिटी में समझें तो एमवे आपको सिर्फ एक अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं बनाती, एमवे आपको एक अच्छा इंसान भी बनाती है। क्योंकि बहुत सारे बिजनेस में हम देखते हैं लोगों के बिजनेस तो बिल्ड हो जाते हैं, उनकी प्रोफेशनल लाइफ तो एकदम बूम करती है, लेकिन जो पर्सनल लाइफ, जो उनकी फैमिली लाइफ है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो कई कई दिन घर नहीं आते, उनका जो बिहेवियर है फैमिली मेंबर साथ वो इतना अच्छा नहीं रहता जितना होना चाहिए। बट एमवे सबसे पहले ये कहता है कि फैमिली में टाइज बहुत अच्छे रहने चाहिए, फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो आप अच्छे एंटरप्रेन्योर के साथ एक अच्छे इंसान भी बन पाओगे। तो सबसे पहले आपकी फैमिली में यूनिटी होनी बहुत जरूरी है। और इस बिजनेस में बहुत ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है हमारी फैमिली से सबसे ज्यादा हमारी फैमिली को ही पता होता है कि बिजनेस में क्या हो रहा है। एक्चुअली में ट्रेडिशनल बिजनेसेस में क्या बिजनेस हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, फैमिली को कुछ नहीं पता होता। बस वो जो बिजनेसमैन है वही टेंशन में घूमता रहता है। लेकिन यहाँ पे फैमिली जो है उसको सबसे पहले पता होता है कि एमवे बिजनेस में क्या हो रहा है, क्योंकि सब कुछ घर में ही हो रहा होता है मोस्टली। तो सबसे पहले यूनिटी इन फैमिली रखनी जरूरी है। फैमिली के एक एक मेंबर को बिजनेस में कनेक्ट रखते हैं हम लोग। इनफैक्ट जो घर के छोटे बच्चे होते हैं उनको भी बिजनेस में कनेक्ट रखते हैं हम लोग, और वो भी बहुत अच्छे संस्कार सीखते हैं, क्योंकि वो भी ये देखते हैं कि इस बिजनेस में इतनी अच्छी चीजें सिखाई जा रही हैं, कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है। और ये बिजनेस तो मैं मानता हूँ कि कसौटी है इन ह्यूमन कैरेक्टर के लिए, कि जो एक अच्छे कैरेक्टर का नहीं हो सकता ये बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकता, ये मेरा मानना है। लेकिन बिजनेस जो है सबसे पहले यूनिटी इन फैमिली की बात करता है कि यूनिटी इन फैमिली रहनी जरूरी है। फिर बात आती है यूनिटी इन टीम। टीम में यूनिटी रहनी बहुत जरूरी है। देखिए सारा बिजनेस टीम का है। नो डाउट हम मानते हैं कि प्रोडक्ट मूव होने से वॉल्यूम आता है और बिजनेस बनता है, लेकिन टीम सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ प्रोडक्ट मूव होने से बिजनेस होता तो फिर बाकी बिजनेस में और इस बिजनेस में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। तो टीम में यूनिटी रहनी बहुत जरूरी है। आपको आपके अपलाइन के सबमिशन में रहना जरूरी है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। आपको आपकी डाउनलाइन अपनी टीम से कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ उनको जोड़ दिया और वो अपना कर रहे हैं आप अपना कर रहे हो, ऐसा नहीं है। सबका एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी ये बिजनेस बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएगा। और एक बहुत अच्छी बात जो आज पढ़ी थी, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। तो वो किसान इन उसके 4 पुत्र वाली कहानी सबने बचपन में सुनी होगी बुक्स के अंदर, छोटी क्लासेस के अंदर, कि वो डंडियां जो है वो तोड़ने के लिए बोलते हैं किसान अपने, क्योंकि उसके बेटे लड़ते रहते थे हमेशा, तो उनको डंडी तोड़ने के लिए बोलता है तो वो फटाफट से तोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही उसका बंडल बना के देता है तो वो बेटे नहीं तोड़ पाते। तो बहुत क्लियर मैसेज है, इसके लिए कोई स्पेशल कॉमन सेंस की जरूरत नहीं है। मैं किसी भी बच्चे को भी ये पता होता है कि ऑब्वियसली यूनिटी में पावर होती है, और यूनिटी से ही बड़ी बड़ी टीम्स अपने काम कर पाती है। जैसे क्रिकेट में, हम तो क्रिकेट के शौकीन हैं, तो क्रिकेट में अगर आप सोचे कि सारे सिर्फ बैट्समैन होते हैं और बॉलर नहीं होते तो क्या होता, हम 1100 मारते हैं तो दूसरी वाली टीम 1101 मार के जीत जाती। तो टीम में यूनिटी होनी बहुत जरूरी है, और यूनिटी से ही सारा बिजनेस जो चलेगा वो यूनिटी से ही चलेगा, चाहे वो किसी भी लेवल पे यूनिटी का हो, लेकिन बिजनेस यूनिटी से ही चलेगा। पावर ऑफ सबमिशन। पावर ऑफ सबमिशन क्या है? अपने आप को सबमिट कर देना। देखिए आपको किसी से कुछ चाहिए तो आपको अपने आप को सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट कैसे? एक छोटी स्टोरी, मैं आज अपनी बेटी को स्टोरी पढ़ा रहा था, एक फेरी टेल जो स्टोरी है उनमें से कुछ 2 जो बड़े बर्ड्स होते हैं वो एक कछुए को उठा के उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना था, और कछुआ जो था वो किसी जगह फंसा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि भाई हम तुम्हें उठा के लेके जाएंगे, और बस कंडीशन यही है कि तुम्हें कंप्लीटली सबमिट करना है, कुछ बोलना नहीं है। हमने बोल दिया कि भाई तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, और तुम्हें जो हमने कहा कि बिल्कुल चुप रहना है। चुप रहोगे तो यहाँ से इस प्रॉब्लम वाली जगह से निकल के एक सेफ जगह पे आप पहुंच जाओगे। तो कंडीशन यही थी कि सबमिट करना था, मींस बोलना नहीं था। तो कछुए की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको सबमिट करना था। थोड़ी देर तक उड़ते रहे। उन्होंने क्या हुआ, मुंह में एक स्टिक पकड़ ली, दोनों बर्ड्स ने अपने चोंच के अंदर एक स्टिक पकड़ ली, और कछुए को बोला कि आप अपने मुंह से इसको स्टिक को पकड़ लो। तो यही बात होती रही, उड़ते रहे काफी देर तक। अब कछुए की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सबमिट करना था, और सबमिशन में बोला हुआ था कि बोलना कुछ नहीं है, लेकिन कछुए से रहा नहीं गया, और लास्ट में कछुए ने जैसे ही मुंह खोला पूछने के लिए हम कहाँ जा रहे हैं, इतने में वो कछुआ, क्योंकि मुंह से पकड़ी हुई थी स्टिक को, और कछुआ नीचे आके गिर गया। तो
तो ये एक छोटा सा लेसन है कि सबमिट करना बहुत जरूरी है। और सबमिशन, हर किसी के लाइफ में सबमिशन है, क्योंकि वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर नॉट कंप्लीट, हमें सब कुछ नहीं आता यार, हमें तो कुछ भी नहीं आता है इनफैक्ट। तो हमें सबमिट करना बहुत जरूरी है। सबमिशन किसको? सबसे पहला सबमिशन गॉड को, बिकॉज गॉड इज द पाथ फाइंडर। आप, हमें कुछ नहीं पता कि लाइफ में कल क्या होने वाला है। वी ऑलवेज सबमिट टू गॉड। हम मानते हैं कि जो गॉड करेंगे वो ठीक है, और जो गॉड करेंगे वो अच्छा होगा। हमेशा आज तक भी अच्छा हुआ है, आगे भी अच्छा होगा। तो गॉड कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे। तो वी नीड टू सबमिट टू द गॉड। गॉड को सबमिट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी अननोन थिंग्स हैं वो सारी की सारी गॉड के पास में स्टोर हैं, गॉड ही बताने वाले हैं आपको। तो सबमिट टू गॉड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सबमिट टू योर अपलाइन। कभी कभी कुछ जैसे मेरे जैसे ओवर स्मार्ट लोगों को लगता होगा, हम टीचर हैं तो हमें लगता है कि नहीं बहुत अपने को तो बहुत नॉलेज है। अपलाइन से पूछते हैं कि डायमंड बनने का सीक्रेट बताओ, फाउंडर प्लैटिनम कैसे बन सकते हैं। तो अपलाइन तो बहुत सिंपल एक ही बात बोलते हैं, हमारे तो अपलाइन डायमंड हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि मीट मोर एंड मोर पीपल। तो कभी कभी लगता था कि यार ये हो सकता है, कभी ऐसा नहीं, इतना सिंपल नहीं हो सकता है ना, इतना सिंपल नहीं हो सकता फाउंडर प्लैटिनम जाना, डायमंड जाना। तो ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब ऐसा नहीं है, इतना सिंपल नहीं होना चाहिए। लेकिन सबमिट करना जरूरी था अपलाइन को। अपलाइन को हमसे बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस यहाँ पे 20 साल का है। तो अपलाइन को सबमिट करना जरूरी है। अपलाइन जो कहते हैं वो आपको हमें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें इतनी नॉलेज होती तो अभी तक हम सक्सेसफुल हो चुके होते, शायद बाकी सारे लोग हमारी टीम में होते, हम अपलाइन की टीम में। तो ऑब्वियसली अपलाइन को हमसे थोड़ा बहुत या हो सकता बहुत ज्यादा मालूम हो। तो ये बिजनेस जैसा कि बताया गया था इस सेशन में कि कॉपी कैट का बिजनेस है। आपको सिर्फ अपलाइन जो कर रहे हैं वो उनसे सीखना है, वही चीज करनी है, वही चीज अपनी टीम को सिखानी है। तो जब तक आप सबमिट नहीं करोगे आप अपलाइन से सीख नहीं पाओगे। सीखना है तो आपको अपने आप को सबमिट करना जरूरी है। तीसरी चीज, सबमिट टू ब्रिट वर्ल्ड वाइड। बाय ब्रिट वर्ल्ड वाइड बहुत बार लोग कोशिश ये करते हैं कि अपना दिमाग लगा लें इस बिजनेस को सक्सेसफुल करने में, लेकिन ब्रिट वर्ल्ड वाइड के पास एक ह्यूज एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा उनकी गैलेक्सी है, डायमंड्स की, स्टार्स की गैलेक्सी है उनके पास में। तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड ज्यादा एक्सपीरियंस किसको होगा, है ना। तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड को सबमिट करना जरूरी है। सबमिट मीन्स उनसे सीखो। उनके पास में इतनी चीजें हैं सिखाने के लिए कि आप जिस भी तरह की सीढ़ी मांगोगे, आपको फोकस के ऊपर सीढ़ी चाहिए वो मिल जाएगी, आपको टीम बिल्डिंग के ऊपर सीढ़ी चाहिए, प्लान दिखाने पे सीढ़ी चाहिए, आपको हर तरह की चीज ब्रिट वर्ल्ड वाइड से मिल जाएगी। तो आपको सबमिट करना जरूरी है। बेटर अपना सिस्टम मत लगाओ, ब्रिट वर्ल्ड वाइड जो सिस्टम लेके आ रहा है उस सिस्टम को फॉलो करो, है ना। अगर मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ सिस्टम के मामले में, सबमिट करना है या तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड को सबमिट कर दो या अपना दिमाग लगा लो। अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी पे भरोसा नहीं है, मैं इलेक्ट्रिसिटी को सबमिट नहीं करता और चाहता हूँ कि पंखा अपनी मेहनत से हिला लूं, मैं तो एक डंडा लेके मैं पंखे को घुमाता रहता हूँ और देखते हैं कब तक पंखा घूमता है, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिसिटी को सबमिट नहीं करना। तो मैं शायद घुमाता रहूंगा और हवा भी नहीं आ पाएगी और मेरा हाथ भी थक जाएगा। वहीं मैंने जैसे ही सिस्टम को सबमिट किया, वहां पे सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पे सिस्टम क्या है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड। जैसे ही सबमिट किया, सबमिट करते ही मेरी सारी चीजें जो है लाइन पे आ गई अपने आप। तो सबमिट करना ये एक बिजनेस की है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आती है द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। ऐसा बोला जाता है और सही भी है कि जो हम बोलते हैं वो बीज की तरह होते हैं, टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ग्रो कर जाते हैं। तो वर्ड्स विल मैनिफेस्ट। जो भी हम बोलते हैं वो रियली में एग्जैक्टली वो चीज हमें ला के देते हैं हमारी लाइफ के अंदर, जैसा हम बोल रहे हैं एग्जैक्टली। अगर हम बोल रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरी टीम में लोग बहुत अच्छे आ रहे हैं, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरी टीम अच्छी है, मेरी अपलाइन अच्छे हैं, तो आपके साथ ऑब्वियसली वही होगा। आप मैनिफेस्ट ही अगर गलत करोगे तो प्रॉब्लम है। और बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट गलत करते हैं, जिनको पावर ऑफ स्पोकन वर्ड पे बिलीव नहीं है या जानते ही नहीं कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड क्या है, तो वो मैनिफेस्ट गलत करते हैं। जैसे अरे यार सर दर्द हो गया, मसल पेन भी हो रहा है, टेस्ट और स्मेल भी चला गया, कहीं कोरोना तो नहीं है, तो थोड़े दिन बाद उसकी इच्छा हो सकता है पूरी हो जाए। तो हमें मैनिफेस्ट सही करना आना चाहिए, क्योंकि ये तो प्रूवन कॉन्सेप्ट है यूनिवर्स का कि जो हम बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, वो चीज हमारे लाइफ में आती है। और उस चीज को हमारी लाइफ में आने में उतना ही समय लगता है जितनी प्रबल इच्छा से हम उसको बोलते हैं। जितना फेथ हमें उस चीज के ऊपर होता है, उतने फेथ से अगर हम बोलते हैं तो हमारी लाइफ में वो चीज जल्दी आएगी। तो डिपेंड आप पे करता है, हम पे करता है कि हम वो चीज कैसे बोलते हैं,
क्या चाहिए हमें, हमें जो चाहिए हमें वो बोलना चाहिए, जो नहीं चाहिए वो हमें नहीं बोलना है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं बोलना है, कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना। आज चलिए मान लेते हैं एक रैशनल थिंकिंग से कि हम नेगेटिव बोलते हैं, लोगों की आदत होती है, हम भी कभी कभी नेगेटिव बोल देते हैं मुझसे। तो नेगेटिव बोल के मैंने क्या हासिल कर लिया? अगर मैं नेगेटिव बोल देता हूं तो क्या मुझे क्या मिल जाएगा? नेगेटिव से तो नेगेटिव मिलेगा ना। अगर मान लीजिए एक बार ये बात मान लेते हैं कि भाई वर्ड्स विल नॉट मैनिफेस्ट, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड कुछ नहीं है, एक बार ये नेगेटिव मान भी लें, अगर मैं नेगेटिव बोलता भी तो मुझे मिलेगा क्या? तो बेटर है कि नेगेटिव सोचने से तो कुछ फायदा नहीं ना, दिमाग खराब होगा। इससे बढ़िया है कि वो बोलो जो आपको चाहिए। डेफिनेटली आप में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जब आप ड्रीम के बारे में विजुअलाइज करते हैं तो आपको अच्छा फील होता है। कितने लोगों को होता है? मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है जब हम ड्रीम को विजुअलाइज करते हैं। सभी लोगों को होता होगा, क्यों? सबको अपने ड्रीम्स पूरे होते हुए देखने में मजा आता है। ऑब्वियसली विजुअलाइजेशन प्रोसेस ही ऐसा है। सो स्पीक व्हाट यू वांट, आपको जो चाहिए वो बोलो, जो नहीं चाहिए वो मत बोलो। आप बोलिए कि मैं डायमंड हूँ, है ना, मैं फाउंडर प्लेटिनम हूँ, मुझे मेरी टीम में बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। बोलो, सुबह सुबह शाम दोपहर में आप इसको 3-4 बार बोलो। जो एक कुछ दिन पहले एक ग्रुप के अंदर एक प्रेयर जो शेयर की थी, उस प्रेयर को कंटिन्यू बोले तो उस प्रेयर से इतना फर्क पड़ता है। प्रेयर से एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी, वो तो इमीडिएट आउटकम है उस प्रेयर को बोलने का, किसी भी प्रेयर का। इनफैक्ट एक इमीडिएट आउटकम क्या होता है, इमीडिएट रिजल्ट क्या होता है कि उससे हमें इमीडिएटली एक अच्छी फीलिंग आती है, और एक अच्छी फीलिंग पूरे दिन के काम करने की एनर्जी क्रिएट कर देता है हमारे अंदर। उसके जो एक्चुअल रिजल्ट्स होंगे, जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स है, वो तो बाद में आएंगे, लेकिन एक इमीडिएट फीलिंग तो आपको पॉजिटिव बोलने से ही आएगी, नेगेटिव बोलने से नहीं आएगी। तो लास्ट पॉइंट जिस पे हम बात कर रहे हैं वो है डू नॉट क्रिटिसाइज, ऑलवेज अप्रिशिएट।